महाभारत काल से जुड़ी कई ऐसे किस्से व कहानियां हैं जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग दंग रह जाएंगे। इन्हीं में से एक है भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कौन थी हिडिंबा? महाभारत की कहानी के अनुसार हिडिंबा एक राक्षसी थी और अपने भाई हिडिंब के साथ जंगल में रहा करती थी। दोनों भाई बहन नरभक्षी थे और जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे पांडवों पर पड़ी और हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से उनका शिकार करके लाने को कहा। भीम को देखकर मोहित हो गई हिडिंबा। जब हिडिंबा पांडवों का शिकार करने पहुंची तो वहां भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर हिडिंबा ने खूबसूरत महिला का रूप धारण कर लिया और भीम के पास पहुंच गई। भीम को जब किसी के आने की आहट हुई तो वह नींद से उठ गए और खूबसूरत महिला को देखकर चौंक गए। हिडिंबा ने बताई सच्चाई। हिडिंबा को देखकर भीम भी आकर्षित हो गए। तब हिडिंबा ने बताया वह एक राक्षसी है, यहाँ उनका वध करने आई है। हिडिंबा ने भीम से कहा कि मेरा भाई हिडिंब तुम सबको मारकर तुम्हारा मांस खाना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। हिडिंबा ने किया प्रेम का इजहार। भीम के साथ माता कुंती भी वहां मौजूद थीं और उनके सामने हिडिंबा ने भीम के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया, जिसे सुनकर कुंती और भीम दोनों ही चौंक गए। कुंती नहीं चाहती थी कि भीम और हिडिंबा का विवाह हो। माता कुंती ने रखी अनोखी शर्त। भीम के साथ माता कुंती भी वहां मौजूद थीं और उनके सामने हिडिंबा ने भीम के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया, जिसे सुनकर कुंती और भीम दोनों ही चौंक गए। कुंती नहीं चाहती थी कि भीम और हिडिंबा का विवाह हो। हिडिंबा ने मान ली शर्त। हिडिंबा ने भीम के प्रेम के सामने माता कुंती की यह शर्त भी मान ली, जिसे शायद कोई साधारण लड़की कभी नहीं मानती। इसके बाद भीम और हिडिंब के बीच युद्ध हुआ और भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और 1 वर्ष तक दोनों साथ रहे। इस दौरान उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच का जन्म और उसका महत्व। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, जो आधा मानव और आधा राक्षस था। वह अपनी माता की तरह मायावी शक्तियों का धनी था और अपने पिता की तरह अत्यंत बलशाली। घटोत्कच को जन्म से ही विशेष वरदान प्राप्त थे। वह रात्रि के समय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था और आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। महाभारत युद्ध में घटोत्कच की भूमिका। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों के विरुद्ध पांडवों की ओर से वीरता के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान उसने कौरवों की सेना में भारी तबाही मचाई। विशेषकर कर्ण के लिए वह एक बड़ा संकट बन गया था, क्योंकि घटोत्कच की मायावी शक्तियों से कौरव सेना बुरी तरह परेशान हो गई थी। कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त एक दिव्य अस्त्र शक्ति था, जिसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था। उसने यह अस्त्र अर्जुन के विरुद्ध संभाल कर रखा था, परंतु घटोत्कच द्वारा मचाई गई तबाही के चलते मजबूरी में कर्ण को वह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। शक्ति अस्त्र के प्रभाव से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन जाते जाते उसने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उसके गिरने से कौरवों की भारी सेना कुचल गई। घटोत्कच का बलिदान। घटोत्कच का बलिदान महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके कारण कर्ण अर्जुन पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाया, जिससे अर्जुन की जान बच गई और अंततः कौरवों की हार का मार्ग प्रशस्त हुआ।